हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी मेकिंग में दो चीज़ें कवर कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग और ब्रांडिंग। ये दो चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे अपने इस वीडियो में। लास्ट जो स्ट्रैटेजी मेकिंग का था उस पर मैंने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पर वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है ब्रांडिंग का, स्ट्रैटेजी मेकिंग का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। देखिए, ब्रांडिंग किसी भी कंपनी की हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनिशियल स्टेज पर जब कोई नई कंपनी होती है और वो मार्केट में उतर रही होती है तो उसे ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। यहाँ मैं बात करता हूँ ब्रांडिंग की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसा कि जो फर्स्ट थिंग है वो होता है उनका नाम। जो नेम है उनका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई जो नाम अगर हम चूज कर रहे हैं तो वो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। अगर उनके ब्रांड को वो चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो वो कहीं से वो उसको आप सोच मैच नहीं करता है, और फिर वो कस्टमर के जो दिमाग पे जो इम्पैक्ट छोड़ना है वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसीलिए जो उनका नाम हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। कि वो एक एग्जांपल देता हूँ। बाई चांस अगर आपने कोई अपने रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उसका नाम कुछ आप XYZ रख रहे हैं और जो कि बिल्कुल भी कहीं से आपके रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो वो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंग है वो है लोगो। आपका लोगो बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल देखते ही वो इतना ज़्यादा कैची हो कि एक बार में समझ में आ जाए कि ये लोगो तो भाई इस ब्रांड के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं नाइकी का। नाइकी का जो लोगो है वो एक नंबर लोगो है। बिल्कुल नाइकी लगा लीजिए, एडिडास लगा लीजिए, नाइकी का लोगो बिल्कुल ऐसा टिक करके है। ठीक है, और उनका जो ये टिक है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो लोगो हो वो सीधा का सीधा कस्टमर के माइंड पे इम्पैक्ट करे। डिज़ाइन, जो उसका डिज़ाइन हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग आता है वो आता है कलर, फॉन्ट, और जो क्रिएटिविटी के लिए जो लाइन लिखा जाता है, पंच लाइन लिखा जाता है, वो आपके ब्रांड को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आपके वो ब्रांड से कहीं से इंटर रिलेट ना कर रहा हो। तो आपको ये सारी चीज़ें सजेस्ट करनी पड़ती है कस्टमर को, या अपने जो कस्टमर जो आपके, आप जब डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आप इन सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रैटेजी मेकिंग में हैं और आपको ये सारी चीज़ें के बारे में पता भी नहीं है, आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लैक करते हैं आप कस्टमर से, और आपके बीच में जो स्ट्रैटेजी डिजिटल मार्केटिंग में आप लैक करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, ब्रांड बिल्डिंग के बारे में आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, आप एक लोगो का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे स्टार प्लस है या स्टार के जितने भी चैनल्स हैं वो अपने जो लोगो है वो हर एक साल चेंज करते रहते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो हर साल उनका जो कलर थीम है या फिर वो चेंज होता रहता है। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी मेकिंग का पार्ट है। सिंपल बात करता हूँ एडिडास का लोगो देखिए, 3 स्ट्रैप्स होते हैं उनके जूते पर, जो शूज़ होती हैं उनके जूते पे 3 स्ट्रैप्स होता है। नाम सुनते ही आपको समझ में आता है कि ये लोगो तो बिल्कुल एडिडास का है। अगर उसमें 4 स्ट्रैप्स लग गए तो वो लोगो एडिडास का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना बहुत ज़रूरी है जब आप स्ट्रैटेजी मेकिंग कर रहे हो। तो आप जब भी प्रमोट करना हो, स्ट्रैटेजी मेकिंग में ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें सोच के चलनी पड़ेगी कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 10 दिन में मेरा काम हो जाएगा और बस ब्रांड बिल्ड हो जाएगा और कस्टमर को हम बता दे रहे हैं कि भाई हम तो बहुत जल्दी ब्रांड बिल्डिंग कर देंगे आपका, तो वो नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फिर आप पूछेंगे टाइम कितना लगता है ब्रांड बिल्डिंग होने में? आपको करीबन साल, 1.5 साल, 2 साल आपको लग सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो लगातार कस्टमर के माइंड में इम्पैक्ट आपको छोड़ना पड़ता है कि ये कलर, ये थीम, ये फॉन्ट, ये इमेज, ये कार्टून, ये पंच लाइन, तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती है वो ब्रांड बिल्डिंग में काउंट होती है। तो आपको ये सारी चीज़ों को लेके आपको फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और कस्टमर के माइंड में हम कैसे इम्पैक्ट करें, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म हो जिस पर हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं रखेंगे जिस पर हम इनकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो आप उसमें एक दो चीज़ें पेड कैंपेन के भी इंक्लूड कर सकते हो, बैनर कैंपेन कर सकते हो एडवर्ट के थ्रू, या फिर आप सोशल मीडिया पर आप पेड कैंपेन रन कर सकते हो। यूट्यूब पर आप लोगोस के आप जो इमेजेस है वो शेयर कर सकते हो, डिज़ाइन कैसे किया आपने, बहुत कुछ है करने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी मेकिंग करते समय। आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं, लगातार लोगो पुश कैसे करते हैं, लगातार जो उनका कलर थीम है या फिर फॉन्ट है जो चूज़ किया हुआ है कंपनी ने। आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप जो फॉन्ट यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी सेलेक्टेड होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। तो जो फॉन्ट होगा, जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके साइज तक का ध्यान रखा जाता है। जो साइज यूज़ कर रहे हैं कि ये साइज, ये फॉन्ट होना चाहिए, तो वो तक ध्यान रखा जाता है। कलर थीम, आप सिंपल एक एग्जांपल लीजिए ग्रोफर्स का जो कलर थीम है वो ऑरेंज है, और ऑरेंज को आपको देखते ही सीधा माइंड में इम्पैक्ट करता है कि ये तो ग्रोफर्स का बंदा है जो ये लेके जा रहा है, या फिर उसके टी शर्ट देख के ही आप समझ जाते हो कि ये कलर तो ग्रोफर्स का है। तो ये सारी चीजें आती है ब्रांडिंग के अंदर, और ये सारी चीजें हम करते हैं रोज लगातार ब्रांडिंग के लिए। तो आपको ये सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। बात करते हैं कि आखिर डायरेक्ट मार्केटिंग फिर क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब आप सीधा कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। सीधा कस्टमर तक पहुंच रहे हैं मतलब क्या हो गया इसका? सीधा कस्टमर तक पहुंच रहे हैं इसका मतलब डायरेक्ट ईमेल के थ्रू पहुंच रहे हैं, मेलर्स के थ्रू पहुंच रहे हैं, या फिर हम पहुंच रहे हैं पीपीसी के कैंपेन के थ्रू, या फिर हम पेड कैंपेन के थ्रू पहुंच रहे हैं, या फिर हम लिफलेट के थ्रू पहुंच रहे हैं। तो ऐसे जितने भी सोर्स होते हैं जिससे कि हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचते हैं, वो हमारा हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब हम सीधा कस्टमर के घर में पहुंच गए, यानी उनकी इनबॉक्स में पहुंच गए, उनके मेलर्स के थ्रू पहुंच गए। तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग में, ठीक है। अब पूछेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग और आपके ब्रांडिंग में फिर क्या डिफरेंस है। देखिए, ब्रांडिंग इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और डायरेक्ट मार्केटिंग ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। आज मैं मेलर्स भेजूंगा, कल से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। पर ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, और उसके साथ आप चलते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए मेलर्स यूज कर लीजिए, आप पेड कैंपेन यूज कर लीजिए, ऐसे जितने भी चीजें होती है वो सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में। इट्स ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस और ब्रांडिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड था स्ट्रैटेजी मेकिंग में, ये चीजें आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा। और जब भी आप इस तरह का स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो सारी चीजों को सोच के आप अपना स्ट्रैटेजी ब्रांड बिल्डिंग कीजिए। अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और उनका ब्रांड बिल्डिंग के लिए वो क्या क्या चीजें टूल्स यूज कर रहे हैं, वो चीजें आप अपने में इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप कुछ नया इनोवेटिव आपके दिमाग में कुछ बन रहा है तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे इनकी ब्रांड बिल्डिंग हो और इनकी जो ब्रांडिंग है और बहुत ज्यादा रीच तक पहुंचे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, #window मेरा हैंडल है। आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वहां फॉलो जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।